हमारे 32 जनजाति में अलग अलग जनजातियों की चिन्ह पाई गई है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। जैसे मुंडाओं की अलग पहचान चिन्ह है, साड़ी है, झंडा है, चिन्ह है, जातीय चिन्ह है। उरांव लोगों की अलग जातीय चिन्ह है। गोंड, भील, हो, संताल लोगों की 32 जनजाति पाई जाती है इस झारखंड में। तो इस वर्ल्ड में भी 782 जनजाति पाए जाते हैं। इन सब की अलग अलग अपनी जातीय पद्धति है, जातीय चिन्ह है, जातीय साड़ी है। और आज के टाइम पर सरना प्रतीक चिन्ह को, उरांव जनजातियों की जो जातीय चिन्ह, जातीय साड़ी, जातीय वेशभूषा को आज के टाइम पर धर्म का आधार बता रहे हैं। तो क्या कल की तारीख में बाकी जो 782 जनजाति, 781 जनजाति ये क्या मानने के लिए तैयार रहेंगे? यही बातें आज के टाइम पर अगर कुरान में कोई कहता है कि हमारी सरना साड़ी, सरना झंडा, सरना प्रतीक चिन्ह यही है, अगर ये कह देंगे तो क्या कोई मानने के लिए तैयार होगा? संताल परगना में संताल लोग कहेंगे कि यही हमारे लिए साड़ी, सरना साड़ी है, यही हमारे लिए धार्मिक साड़ी है, यही हमारे लिए धार्मिक चिन्ह है। तो क्या बाकी आप लोग मानने के लिए तैयार रहेंगे? आज के टाइम पर वही हो रहा है। राजधानी रांची में उरांव की पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण उन लोग ये कहते हैं कि यही देखो, यही हमारे सरना साड़ी है, यही हमारी धार्मिक साड़ी है, यही हमारी प्रतीक चिन्ह है। वास्तविक में अगर देखा जाए तो ये जातीय चिन्ह है, जातीय पारंपरिक वेशभूषा है। आप किसी विशेष वेशभूषा, प्रतीक चिन्ह को आप धर्म का आधार बताएंगे तो आने वाले समय में क्या एक दूसरे की पारंपरिक विधि विधान के साथ क्या हनन होने की आरोप नहीं लगाएंगे? और दोस्तों, आप सभी को उभरता झारखंड में हम फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम आप सबसे चर्चा ये करने वाले हैं कि आदिवासी ईसाई धर्म को छोड़ते हैं। आदिवासी ईसाई धर्म को छोड़ते हैं, क्यों छोड़ते हैं? आदिवासी ईसाई धर्म में जो मानने वाले लोग दूसरे धर्म पर क्यों चले जाते हैं? वापस उनकी घर वापसी क्यों होती है? और घर वापसी अगर कोई भी आदिवासी ईसाई धर्म से अगर कोई घर वापसी करती है तो ये वीडियो उनको देखना बहुत ज़रूरी है। उदाहरण के तौर पर आप जानते हैं, हमारे इस झारखंड में इस 32 जनजातियों की निवास करने वाली राज्य, इस आदिवासियों की गढ़ कहे जाने वाले झारखंड में ये बताया जाता है, राजनीति पार्टी इस बात के लिए उछालने की कोशिश करते हैं कि देखो, आदिवासी ईसाई धर्म को छोड़ करके सरना धर्म पे जाते हैं। ऐसे कई सारे लोग मानते हैं। आज हम आप सबको क्लियर करने वाले हैं दोस्तों कि ईसाई आदिवासी सरना धर्म में अगर जाते हैं तो ये वीडियो उनके लिए है। यदि अगर आप हमारे थोड़ा सा अगर हेल्प करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, तो ये वीडियो दूसरों के साथ शेयर कीजिए और उन लोगों के ग्रुप में शेयर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप फेसबुक पर शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी आदिवासी ईसाई धर्म को छोड़ रहे हैं उन तक ये मैसेज मेरा पहुंचना चाहिए। सबसे पहले अगर आप देखिएगा, ईसाई धर्म को छोड़ने की सबसे बड़ी वजह अगर आप देखिएगा, 3 ऐसी वजह के कारण ही ये सब होती रहती है। प्रभाव, अभाव, दबाव, ये 3 मुख्य कारण सबसे बड़ी चीज़ है। प्रभाव, अभाव, दबाव। या फिर हो सकता है उस जानकारी की अभाव हो, या फिर हो सकता है किसी की दबाव हो, या फिर किसी की प्रभाव हो। क्योंकि कोई भी इंसान किसी चीज़ को अगर छोड़ता है, वो 3 मुख्य कारण वजह हो सकती है, प्रभाव, भाव, अभाव। और कई सारे लोगों की दबाव में आकर के, राजनीति, पॉलिटिकल पार्टी की दबाव में आकर के आदिवासी ईसाई धर्म को छोड़ते हैं या फिर सरना धर्म पे जाते हैं। अगर सरना धर्म पे जाते हैं तो उनको ये समझना बहुत ज़रूरी है, जिसे आप कहते हैं अपनी पारंपरिक विधि विधान, रूढ़िवादियों की जो परंपरा जिसे आप कहते हैं, उसको आपको सही से आकलन करना पड़ेगा, सही से देखना पड़ेगा कि आपकी धर्म की आपकी जो आधारशिला जो बनाई जा रही है, उस आधारशिला पे किन किन लोगों का हाथ है, और उस आधारशिला पर आपकी जो पूर्वज की जो कस्टम सिस्टम की कहाँ प्राथमिकता, जगह कहाँ दिया जा रहा है, ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये बात मैं आप सबको दावे के साथ मैं कह सकता हूँ दोस्तों, जितनी भी जो सरना धर्म जो उनकी जो रूपरेखा तैयार की गई है, ये 2011-12 के बाद, क्योंकि रामदयाल मुंडा की देहांत होने के बाद ही ये एक कन्वर्टेड किया गया है, परिवर्तित किया गया है। दिस इज ए कन्वर्टेड रिलीजन, परिवर्तित किया हुआ धर्म है। धर्म परिवर्तन अगर इस धरती पर कोई किसी तरह की परिभाषा धर्म परिवर्तन करने की जो फार्मूला को संतुष्ट करता है, तो ये आदि धर्म से सरना धर्म में कन्वर्टेड होने की ये प्रक्रिया। उदाहरण के लिए आदि धर्म में आप सब देखते हैं, सरना स्थल पर पूजा करने की पद्धति है। उस जगह पर महिलाओं को घुसने की इजाज़त नहीं दी जाती है। लेकिन वही सरना धर्म पे महिलाओं को पूर्ण रूप से
घुसने की इजाज़त देती है और उस जगह पे जो जहर स्थल पर, सरना स्थल पर आदि धर्म में मुर्गा बाली जैसे अन्य बालियों की प्रथा पूजा करने की विधि है। लेकिन आज के टाइम पे जो सरना धर्म में पूजा करने की जगह, आपको क्या लगता है इस जगह पर मुर्गाओं की बाली की जाती है? यकीन मानिए, क्योंकि मैं इस राजधानी रांची पर 2.5 साल होने जा रहा हूँ और इस 2.5 साल में मैंने जो कुछ देखा है वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मैं इस राजधानी रांची के हर गली गली, कोने कोने की चौक चौराहों पर पड़े सरना स्थल को मैं परी की खबरी से देखा हूँ और इसीलिए मैं आपके सामने ये दावे के साथ कह सकता हूँ, जो भी ईसाई धर्म को छोड़ने वाले, आप गलत दिशा दशा होने के कारण पे आप भटक चुके हैं। याद है आप सबको उस वक्त क्या कही गई थी? लेकिन ये अंत नहीं है, ये अंत का एक प्रतीक चिन्ह होता है। इस धरती पर बहुत सारे लोग कहेंगे, देखो ये है हमारे असलियत, वो है हमारे असलियत, ये है हमारे उद्धारकर्ता, ये है हमारे वो चीज़, लेकिन ये सब सिर्फ ढागोसला होगी। याद है दोस्तों, आप लोग में से अगर कोई भी हमारे सब्सक्राइबर होने के नाते अगर ये कहता है कि आप धर्मों का विरोध करते हैं, तो जी हाँ, इतिहास इसका गवाह है। यीशु मसीह जीसस क्राइस्ट ने फखंडियों का विरोध किया था, भीमराव अम्बेडकर ने फखंडियों का विरोध किया था, डॉक्टर मार्टिन लूथर ने फखंडियों का विरोध किया है। लेकिन इन सारी फखंडियों का विरोध करने वालों की हमेशा से विजय होती आ रही है और ये हमारी जीत होगी। इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, आप सच को जानना पड़ेगा, सत्य को जानना ही होगा आपको। और जितनी भी जो इन फखंडियों के बीच में पड़े रहने से बेहतर होगा, इनसे आपकी फैमिली, आपकी जो भी आने वाला जनरेशन कभी गौरव नहीं कर पाएंगे, बल्कि 100 साल पीछे धकेल दिए जाएंगे। क्योंकि आप सब जानते हैं, जब जिस ग्रुप से, जिस दुष्ट व्यक्तियों के बीच से अगर अच्छे इंसान, अच्छे समुदाय में कोई भी जाता है, अगर वही व्यक्ति जब अच्छे लोगों की समुदाय से जब फिर से वापस चले जाते हैं, तो फिर उनके मानसिकता, उनकी ब्रेन में, उनकी दिमाग में, उन के पारिवारिक में कौन सी समस्या आ जाती है, आप सबको पता होगा। ये सब आप सब जानते हैं और ये बात तो वाकई आप सब जानते हैं और जान चुके हैं। लेकिन जान चुके होने के बावजूद भी आप इस तरह की गलत कदम क्यों उठाते हैं? ज़रा इस बात को सोचिए और उस वक्त उस आयत को याद कीजिए और उस शब्द को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आज हमारा झारखंड इतना पिछड़ा होने के बावजूद भी जब ईसाई धर्म को जब मानने के लिए प्रचार प्रसार करती है या फिर उन बातें को आपके सामने जब परिभाषित करती है, तो कई सारे लोगों को लगता है कि ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। लेकिन आज के टाइम पर भी अगर आप देखिएगा, अमेरिका जैसे बड़े बड़े देशों में एजुकेटेड लोग, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग ईसाई धर्म को एक्सेप्ट करते हैं, उनकी सारी परिभाषा, सारी फार्मूला को समझ पाते हैं और जिससे आने वाले जनरेशन हंसता फूलता खिलता हुआ जीवन बसर करते हैं। लेकिन आज के टाइम पर एक चीज़ याद रखिएगा, यदि आप ईसाई धर्म को अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो मेरे वीडियो उन लोगों के लिए है। हमारे 32 जनजाति में अलग अलग जनजातियों की चिन्ह पाई गई है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। जैसे मुंडाओं की अलग पहचान चिन्ह है, साड़ी है, झंडा है, चिन्ह है, जातीय चिन्ह है। उरांव लोगों की अलग जातीय चिन्ह है। गोंड, भील, हो, संताल लोगों की 32 जनजाति पाई जाती है इस झारखंड में। तो इस वर्ल्ड में भी 782 जनजाति पाए जाते हैं। इन सब की अलग अलग अपनी जातीय पद्धति है, जातीय चिन्ह है, जातीय साड़ी है। और आज के टाइम पर सरना प्रतीक चिन्ह को, उरांव जनजातियों की जो जातीय चिन्ह, जातीय साड़ी, जातीय वेशभूषा को आज के टाइम पर धर्म का आधार बता रहे हैं। तो क्या कल की तारीख में बाकी जो 782 जनजाति, 781 जनजाति, ये क्या मानने के लिए तैयार रहेंगे? ये आपको परिभाषित करना पड़ेगा। यही बातें आज के टाइम पर अगर कुरान में कोई कहता है कि हमारी सरना साड़ी, सरना झंडा, सरना प्रतीक चिन्ह यही है, अगर ये कह देंगे तो क्या कोई मानने के लिए तैयार होगा? संताल परगना में संताल लोग कहेंगे कि यही हमारे लिए साड़ी, सरना साड़ी है, यही हमारे लिए धार्मिक साड़ी है, यही हमारे लिए धार्मिक चिन्ह है। तो क्या बाकी आप लोग मानने के लिए तैयार रहेंगे? आज के टाइम पर वही हो रहा है। राजधानी रांची में उरांव की पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण उन लोग ये कहते हैं कि यही देखो, यही हमारे सरना साड़ी है, यही हमारी धार्मिक साड़ी है, यही हमारी प्रतीक चिन्ह है। वास्तविक में अगर देखा जाए तो ये जातीय चिन्ह है, जातीय पारंपरिक वेशभूषा है। आप किसी विशेष वेशभूषा, प्रतीक चिन्ह को आप धर्म का आधार बताएंगे तो आने वाले समय में क्या एक दूसरे की पारंपरिक विधि विधान के साथ क्या हनन होने की आरोप नहीं लगाएंगे? ज़रा सोचिए इस बात को। और इस धरती पर, इस झारखंड में यही हो रहा है। क्योंकि मैं इसी आधार पर हम राजधानी रांची आए हैं कि आखिर
क्योंकि राजधानी रांची में केंद्रीय धर्म महासभा जैसे कई तरह की अनेक पार्टियां चलती हैं इस राजधानी में, और इसी पार्टियों को अपनी नांगी आंखों से देखने के लिए विश्राम मिश्र राजधानी रांची पर आया है। ये बात मैं आप सबको दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों। इसीलिए इस बात को आप तर्क वितर्क करना पड़ेगा कि किसी विशेष जातीय की पारंपरिक वेशभूषा को, किसी विशेष जातीय की जातीय झंडा को, प्रतीक चिन्ह को, जातीय प्रतीक चिन्ह को आप धर्म का आधार अगर आप बताते हैं तो बाकी आने वाले समय में बाकी लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। अगर एक्सेप्ट करते हैं तो उस हिसाब से आपको तैयार करना पड़ेगा। लेकिन अब वक्त ख़त्म हो गई है, अब बहुत देर हो चुकी है दोस्तों, क्योंकि रामदयाल मुंडा की जो इतिहास में लिखी गई वही आदि धर्म को कन्वर्ट करके, परिवर्तित करके इस तरह से परिवर्तित किया है जैसे कुम्हार मिट्टी की जो बर्तन बनाने की जो प्रक्रिया को करते हैं, इसी तरह से ये लोग परिवर्तित किया हुआ है। और आने वाले समय में इस धर्म को कन्वर्टेड धर्म के रूप में दुनिया के सामने पेश किया जाएगा। तब उस वक्त आप लोग क्या करेंगे? क्योंकि ये बात मैं आप सबको इसीलिए कह रहा हूँ दोस्तों, जब भी मैं राजधानी रांची मोराबादी मैदान में किसी तरह की रैलियाँ की जाती है तो ऐसे चीज़ों का मैं आकलन करते हुए आया हूँ। क्योंकि पिछले दिनों में भी जब 8 नवंबर 2023 को सलकर मुर्मू की अध्यक्षता में एक जनसैलाब बुलाई गई थी, इसमें अपने लोगों की अलग पहचान चिन्ह थी, अपने लोगों की अलग परंपरा है, अपने लोगों की अलग वेशभूषा है, और वही उरांव लोगों की अलग वेशभूषा है, अलग पहचान है। वही मुंडा लोगों की देखिएगा तो मुंडा लोगों की अलग परंपरा है, अलग वेशभूषा है, उनकी अलग जातीय चिन्ह है। किसी विशेष समुदाय की जातीय चिन्ह, जातीय पारंपरिक वेशभूषा को आप आधार, सरना का आधार, धर्म का आधार आप नहीं बना सकते हैं। अगर आप बनाते हैं तो आप कैसे बनाइएगा? क्योंकि आदिवासी 32 जनजाति अलग अलग परंपरा, अलग अलग रूढ़ी विधि विधान के अनुसार पिछले कई वर्षों से इस धरती पर जीते रहा है। तो इसीलिए ये बात आप सबको मैं लिख के दे रहा हूँ, और ये बात मैं आप सबको दावे के साथ कह सकता हूँ दोस्तों, आने वाले समय में इस तरह की तमाम चीज़ें हमारे इस झारखंड में, हमारे इस आदिवासी की धर्म कहे जाने वाली समाज में तरह तरह की बातें उत्पन्न होगी। तब आप उस वक्त क्या जवाब देंगे? क्योंकि ऐसे भी कई तरह की हमारे इस राजधानी रांची में शरण स्थल को बनाने की प्रक्रिया बनाई गई है ऐसे जगह पर, और कई ऐसा जगह दोस्तों सनातन के नाम पर उन जगहों को मंदिर का ढांचा दिया गया है। आज भी उन सारी जगह आज भी स्थित है। आप राजधानी रांची पर आप ज़मीन स्तर पर आप जाके आके रिसर्च कीजिए, देखिए कि क्या कुछ हो रहा है, तब मैं मानूंगा कि हाँ आपने सच में वह का एक काम की बातें की है। तो इसीलिए हमारी ये प्रयास आप सबको कैसी लगी, ऐसा ही तमाम छोटी बड़ी जानकारी हम इसी उबारता झारखंड में देते रहते हैं। अगर हमारी कई गई बातों से आपको अगर संतुष्ट है तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक पर शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि किसी विशेष समुदाय की जातीय चिन्ह को, किसी विशेष समुदाय की साड़ी, जातीय साड़ी को अगर हम धर्म का आधार अगर हम बताएंगे तो बाकी आने लोगों के साथ अन्याय होगा या फिर नहीं। क्योंकि आज के टाइम पर यही हो रहा है। झारखंड राजधानी में उरांव जनजातियों की पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण इन लोगों ने ये बता रहे हैं कि देखो यही है हमारा सरना साड़ी, यही है हमारा सरना झंडा, लेकिन वास्तविकता में ये उरांव जनजातियों की अपना प्रतीक चिन्ह है। तो ये छोटी सी जानकारी आप सबको कैसी लगी, ऐसा ही तमाम छोटी बड़ी जानकारी से हम आप सबको अवगत करेंगे। देखते रहिएगा उभरता झारखंड।